दोस्तों वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, यहां पर बिटकॉइन ने एक न्यू ऑल टाइम हाई वंस अगेन दोस्तों सेट कर लिया है और ये बात 2024 के अंदर ही हो गई, जो कि पिछले 2 साल से हम कह रहे थे कि 2024 जो है वो बिटकॉइन के लिए एक न्यू बुल रन का साल हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त ईयर हो सकता है। 2022 एंड 3 के अंदर हम आप दोस्तों से यही कह रहे थे कि क्रिप्टो का एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आप चार्ट्स को देखकर ये सोचेंगे, ये कहेंगे कि यार काश हमने यहाँ पर पैसा लगा लिया होता तो आज यहाँ पर डबल और ट्रिपल करके यहाँ पर निकाल रहे होते। लेकिन बहुत सारे दोस्त रह गए हैं जिन्होंने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया और अब वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ रहे होते हैं कि क्या एजाज भाई अब पैसा यहां पर लगाया जा सकता है या फिर नहीं। तो ये वीडियो दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए बना रहा हूं, आपको मैं बताने वाला हूं कि आगे मार्केट की सिचुएशन एक्चुअली क्या होने जा रही है। आप क्या कर सकते हैं अगर आपके पास बैग्स में कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो आपको यहां पर किस तरह से क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या ये और भी मार्केट आगे जाएगा या फिर यहीं पर रुकने वाला है। वीडियो आपके लिए है। बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे दोस्तों, शिबा इनू को यहां पर देखने समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आपके डिसीजन जो हैं वो अब आगे के लिए क्या होने वाले हैं, क्या होने चाहिए, ताकि आप इस रैली से जो है वो बाहर बैठकर सिर्फ तमाशा और ये मेले का जो मज़ा है वो देखते न रह जाएं। आप इसके अंदर होने चाहिए, आप इसको एंजॉय करें और आपको भी पता चले कि किस तरह से यहाँ पर टर्न्स ऑफ द मनी जो है वो यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर है तो ये मेरी बात आपके लिए अल्टीमेटली नहीं थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले भैया बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली गया कहां पर है। मतलब डिफरेंट तरह के चार्ट्स जो वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि यहाँ पर मतलब क्या सीन आपको जो है वो नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली कॉइन मार्केट कैप जो है वो मतलब 68,000 69,000 मतलब इतना ही दिखा रहा है कि इससे ज़्यादा शायद प्राइस नहीं गया। लेकिन हमने लाइव मतलब प्राइस को $70,000 तक जाते हुए देखा है। अब ये डिफरेंट एक्सचेंजेस डिफरेंट तरह से जो है वो शो कर रही होती हैं। किसी एक्सचेंज पर अगर किसी 1 2 4 5 बायर्स ने 70,000 पर बिटकॉइन जो है वो बाय किया तो हो सकता है बाकी जो वो एक्सचेंजेस पर वो सीन ना हुआ हो। तो यहां पर कॉइन मार्केट कैप एक्चुअली आपको जो दिखाता है या फिर ट्रेडिंग व्यू जो आपको दिखा रहा होता है वो एवरेज दिखा रहा होता है, एवरेज निकाल के बताता है कि यहां तक एक्चुअली प्राइस गया है। लेकिन यहां पर दोस्तों ये सीन जरूर है, आप ये समझ जाएं कि आज के दिन के अंदर $69,000 से ऊपर जो है वो जाकर ट्रेडिंग हुई है और यहां पर बायर्स ने बिटकॉइन को बाय जरूर किया है। $70,000 पर बाय बिटकॉइन को किया गया है। पिछले मतलब हम 10-12 सालों के अंदर जो सीन बिटकॉइन के अंदर जब देखते हैं कि हिस्टोरिकली क्या कुछ होता रहा है दोस्तों, ये वो कॉइन है जो कि जीरो से शुरू हुआ, फिर मतलब सेंट्स, फिर डॉलर, $1, $10, $100, $1,500, मतलब ऐसा कर करके ये आज अब कहां तक जाने वाला है ये चीज़ यहां पर जरा जो वो आप देख समझ लें। अगर आप सोचते हैं कि यार आपको यहां पर क्या करना चाहिए, बिटकॉइन का प्राइस आपके हाथ से निकल चुका है या बाकी कॉइन्स जो हैं वो अब आपके हाथ में नहीं आने वाले, तो यहां पर थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस बिटकॉइन रिपीटिंग इट्स 2020 ब्रेकआउट हेयर्स बाय 92.5 के माइट बी द नेक्स्ट टारगेट। ये माइट भी यहां पर लगाया हुआ है नेक्स्ट टारगेट के आगे कि ये पॉसिबल ही हो सकता है। ये नहीं है कि एजाज भाई कह रहा है 100% भैया हो जाएगा, मतलब एजाज भाई ही सारे के सारे बिटकॉइन लेकर इसकी प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पर ट्रेडर्स ने ही बाय करनी, हम तो गरीब बंदे हैं भैया, क्या मतलब ये सारा सीन कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री जो है वही आपको एक्चुअली बताती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सारे लेसन्स हमें हमेशा हिस्ट्री दिया करती है एंड हर जो प्रेजेंट है वो एक खुद में हिस्ट्री बन रहा होता है। सो आज का दिन वंस अगेन यहां पर दोस्तों एक और हिस्ट्री बनी है और प्रीवियस इस तरह की जो हिस्ट्रीज बनी है उनसे हमें लेसन लेना है और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहां पर जो है वो दोस्तों एक मतलब पैटर्न बना है, इसको पीनट टाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहां पर ये बता रहा है
कि $92,578 तक BTC का प्राइस नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर जो है वो यहां पर नेक्स्ट 1-2 वीक के अंदर, पॉसिबली 2 वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर जा सकता है। यहां पर एक चीज ध्यान में रखें, एक और मतलब यहां पर मैं बता देता हूं, थोड़ा ये चीज आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। ये देखें हाविंग जो है वो यहां पर ये कॉइन मार्केट कैप पर डेज काउंट हो रहे हैं हाविंग के। यहां पर आप देखें बिटकॉइन के हाविंग को यहां पर ओनली 41 डेज रह गए हैं, तो एक मंथ ही रह गया है और एक मंथ के अंदर पॉसिबली जो है वो प्राइस $92,000 तक चला जाए। अगर जाता है तो आपके पास ये समझे कि चांस मौजूद है कि आप यहां से जबरदस्त प्रॉफिट बनाएं, ठीक है। मतलब ये यहां पर तकरीबन $22,000 का कोई डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। यहां पर अभी हम बाय करते हैं बिटकॉइन को तो $22,000 और भी आगे चला जाएगा। अब यहां पर परसेंटेज आप खुद निकाल लेंगे कितना चांस है कि आप यहां से प्रॉफिट बनाएं, ठीक। नंबर 1 ये एक मतलब चांस है। यहां पर मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूं और रीजंस बता रहा हूं कि किस वजह से ये सारा सीन हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग बिटकॉइन ETF इनफ्लोज। अब इसका मतलब यह है, देखिए मतलब बहुत सारे लोगों ने बड़ा हल्के में लिया इस ETF को कि जब ये मतलब हम बात कर रहे थे, हम इस पर वीडियो बनाते थे, मैं रोज कहता था कि भैया इतने दिन रह गए, बाकी इतने दिन रह गए, ETF जो अप्रूव होने जा रहा है, उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। जब से हम बातें करना शुरू हुए थे तब से ही प्राइस बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन यहां पर आपने देखा है दोस्तों कि कितना पैसा बिटकॉइन के अंदर आया है, और ये बिटकॉइन के अंदर जो पैसा आया है ये तो सिर्फ आया है ETF वालों से। अब ब्लैक रॉक को ले लें, ग्रे स्केल को ले लें, या इस तरह के बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो शिबा इनू तो बाय नहीं कर रहे, इथेरियम तो बाय नहीं कर रहे, सोलाना तो नहीं कर रहे, BNB तो नहीं कर रहे, एवेक्स भी नहीं कर रहे, ठीक है, इस तरह से तो नहीं कर रहे। वो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम अब लोग बिटकॉइन को देखकर, बिटकॉइन की रैली को देखकर पैसे लगा रहे हैं बाकी अल्ट कॉइन्स के अंदर, मीम कॉइन्स के अंदर। तो यहां पर इस चीज को आपने समझना है कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। अपनी हर एक वीडियो के अंदर प्रीवियस मतलब 3-4 सालों से मैं आपको ये बताता आ रहा हूं कि भैया बिटकॉइन को आपने देखना है, बिटकॉइन के पीछे ही जो है वो पूरा मार्केट हमेशा जाया करता है। बिटकॉइन प्राइस अप ट्रेंड इन रिसेंट वीक्स हैज कोइंसाइडेड विद द इंक्रीजिंग कैपिटल इनफ्लो। यहां पर पैसा जो है वो इनफ्लो हुआ है, आया है, और वो आया है ETF के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। ब्लैक रॉक उसमें टॉप पर आ जाता है, उसके बाद ग्रे स्केल जो है वो टॉप पर आ जाता है। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहां पर बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। अब फैक्ट बता देता हूं, फैक्ट दोस्तों ये है कि वो लोग बाय कर रहे हैं, उनको पता है कि यहां पर हाविंग के बाद इसकी जो सप्लाई है वो और भी 50% कम हो जाएगी। देखिए सप्लाई जो कि आनी है मार्केट में, बिटकॉइन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसकी बात नहीं कर रहा, जो अभी और आनी है ना वो 50% कम हो जाएगी। मतलब रोज जितनी भी BTC आ रही है ना वो 50% कम हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल 1000 BTC रोज मार्केट के अंदर आ रहा है तो वो 500 हो जाएगा। अगर 10,000 आ रहा है तो वो मतलब जो है वो 5,000 हो जाएगा। इस तरह से उसकी सप्लाई कम होनी है। तो उससे पहले ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो इसको बाय करना चाहते हैं, एंड दे नो वेरी वेल कि मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट जो फ्यूचर का फाइनेंशियल सिस्टम है क्रिप्टो करेंसीज की, स्पेशली बिटकॉइन की नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर, मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होने वाली है वो आपसे और मुझसे ज्यादा ही शायद ये लोग समझते हैं। इसलिए दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ द डॉलर्स इन दीज कॉइन्स, ठीक। यहां पर आप ये मतलब हिस्टोरिकली इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरह से हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर मतलब रिजेक्शन हुई थी, मतलब एक फेक आउट के बाद, ये आप देख सकते हैं 19,500 के बाद से वहां तक गया था। और अच्छा ये चीज भी ध्यान में रखें कि ये जो रिजेक्शन हुई थी ये एक्चुअली मतलब हाई था 2017 का हाई था 20,000 वाला, ठीक है। वहां पर 2020 के अंदर भी यही हुआ कि प्राइस वहां से फिर नीचे आया, ठीक। और ये आकर यहां पर जो है वो 16,600 राउंड अबाउट यहां तक तकरीबन $15,000 तक फिर वापस आ गया। ये बात है दोस्तों 2020 की, जस्ट आज से 4 साल पहले। आई डोंट नो आप कितने पुराने हैं मार्केट के अंदर और कितने दोस्त जो है वो इस वक्त मुझे न्यू देख रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकली मैं आपको बता रहा हूं। एट द सेम टाइम आप ये सीन यहां पर होता हुआ देख सकते हैं $69,000 पर यहां पर दोस्तों फेक आउट हुआ, और जो है वो उसके बाद फिर यहां पर एक क्रैश हुआ जिस तरह से यहां पर भी हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस यहां पर डाउन आया, डाउन आने के बाद यहां पर बाउंस बैक हुआ है, और ये चलते हुए अब चांस है कि इसको जो है वो क्रॉस कर जाए, बल्कि क्रॉस कर दिया। ये मतलब थोड़ी देर पहले का है, ठीक है। जब ये आर्टिकल लिखा गया तो उस वक्त ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर प्राइस जो है इसको तोड़ चुका है। अब यहां पर थोड़ी करेक्शन हो रही है। मेरा ख्याल है कि अब $1,00,000 तक जाना, $92,000 तक जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है बिटकॉइन के लिए। बिल्कुल दोस्तों पॉसिबली ये जा सकता है।
तो आपको मतलब जो मैंने शुरू में कहा था कि आपके लिए ये चांस, मतलब आप ये अगर ऐसा सोचते हैं कि आप यार गवा चुके हैं, अब तो भैया क्या पैसे लगाना, अब नहीं लगा सकते यार, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी मतलब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, गोल्ड, तब भी गोल्ड से लोग प्रॉफिट बना रहे थे आज से 100 साल पहले, ठीक है, आज से मतलब 1,000 साल पहले भी लगा लें, तो आप उस प्राइस पर, एक सर्टेन प्राइस पर बाय करते हैं और एक सर्टेन प्राइस पर आप उसको सेल कर देते हैं एक खास प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये उसका मतलब नहीं है कि यार आज से मैं 100 साल पहले अगर गोल्ड बाय कर देता तो आज कितना प्रॉफिट हो रहा होता। भैया वो तो ठीक है, वो तो एक अलग बात थी, लेकिन नहीं अगर कर पाए तो वो सीन सारा आज भी आप कर सकते हैं, गोल्ड बाय कर लें, ठीक है, और उसके बाद उसका प्राइस अगले 10-5 सालों में और भी बढ़ जाएगा, एक साल में भी बढ़ेगा, तो आप वहां पर उसको सेल करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस तरह से आप कोई फ्लैट ले लें, कोई बैंगलोर ले लें, कोई प्लॉट ले लें, तो वो भी इसी तरह से हो सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी है कि ये जो क्रेडिबल कॉइन्स हैं, देखिए अब आप ऐसे कॉइन्स के अंदर अगर घुस जाते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, या उनका कुछ पता ही नहीं है कि उनका बाप कौन है, माँ कहाँ है, तो उनका तो कोई सीन ही नहीं है। लेकिन अगर ये बिटकॉइन जैसे, इथेरियम जैसे और शिबा इनू और फिर इस तरह के जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आपके पैसे आते हैं, तो ये मतलब हो ज़रूर सकता है कि आपके पैसे जो है वो यहाँ पर कम कुछ वक्त के लिए हो जाएं, कि आपके पास कॉइन तो पड़े रहेंगे लेकिन आपको लगे कि यार पैसा कम नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही बुल रन्स आते हैं तो आपके पैसे डबल और ट्रिपल भी हो जाया करते हैं। शिबा इनू के अंदर भी यहाँ पर यही सीन दोस्तों आपको देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर मतलब जैसे ही मार्केट ने मूव किया तो शिबा इनू का प्राइस भी ऊपर चला गया, थोड़ी यहाँ पर करेक्शन हुई और फिर ऊपर जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बस ऊपर से ऊपर ही जाता रहेगा, यहाँ पर करेक्शंस हो सकती हैं, प्राइस जो वो नीचे आ सकता है पॉसिबली, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर शिबा इनू का प्राइस, आई थिंक इट्स माय ओपिनियन नॉट योर्स, आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर शिबा इनू का प्राइस जो है वो दोस्तों अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हमें मतलब 2-3 चीज़ें समझने को मिली। एक तो यह है कि बिटकॉइन आने वाले दिनों में किस तरह बिहेव कर सकता है, बिटकॉइन को लेकर या फिर पूरी क्रिप्टो मार्केट को लेकर आपको क्या करना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 पर दोस्तों यह है कि हमने ये समझा कि शिबा इनू भी दोस्तों यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाइज को जा सकता है। द रीज़न इज़ कि इसके फंडामेंटल्स जो है वो बड़े मजबूत हो चुके हैं, इसके बिहाइंड जो टीम है वो बड़ा काम यहाँ पर कर रही है, और मतलब अगर हम पिछले 2-3 सालों के अंदर देखें तो अच्छे खासे टोकन यहाँ पर बर्न हो गए हैं, और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर और भी यहाँ पर बहुत बड़ी बर्निंग होगी। तो मौका आपके लिए अभी भी यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर है, और मेरा ख्याल है कि ये वाला जो बुल रन है, जितना मौका इस वाले बुल रन के अंदर आपको मिलना है, मिल सकता है, उतना शायद पहले कभी नहीं मिला, उतना शायद आगे कभी ना मिले, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी दोस्तों बिल्कुल मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।